मुबारक हो पाकिस्तानियों, आज पाकिस्तान वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है और ये सब बदौलत हुआ है हमारे अजीम कप्तान जो है बाबर आजम साहब और जो दूसरे दो अजीम कोचेज हमने बिठाए हुए हैं जो कि सकलैन मुश्ताक साहब हुआ है और मोहम्मद यूसुफ साहब हुआ है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी T20 नहीं खेला और उनके आने से आपका फायदा इतना हुआ है। जब से दो कोचेज आए अपनी टीम की अप्रोच देखने, हमारी टीम किस अप्रोच से T20 खेलती है, उसके बाद हमारे कप्तान बाबर आजम, इनको पता नहीं कौन सा ख्वाब कब में आ गया, ये बदनसीबी हुई हमारी मुल्क की कि इनको किसी ने ख्वाब में आकर शायद कह दिया कि आपने ओपनर ही खेलना है और ये ओपनर आगे ना नासूर हो गए टीम के लिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार चल तो जाता है, 152 पर 0 भी इसने इंडिया के खिलाफ की। भाई आप ये देखते हैं कि इसके आउट हो जाने से जल्दी नुकसान कितना होता है। एक तो अगर कोई और ओपनर होता है ना और वो आउट हो जाता है तो आपको मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम होता है तो आपको ये होता है यार वो ओपनर जल्दी आउट हो गया तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपके मिडिल ऑर्डर का मेन प्लेयर ही ओपनर जाकर जल्दी आउट हो जाए तो उसका डबल नुकसान होता है। आप सिर्फ ओपनर नहीं खोते, आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी खो देते हो। लेकिन बाबर आजम को ये बात समझ में आकर ही नहीं दे रही। अच्छा होता ये, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी है मोहम्मद वसीम की जो कि चीफ सिलेक्टर है पाकिस्तान के, उनसे कहा जाता है सर ये फलां प्लेयर बहुत अच्छा है, ये फलां प्लेयर बहुत अच्छा है, आप इसको टीम में क्यों नहीं लाते? तो वो कहते हैं जी ये जो फलां प्लेयर है ना, ये नंबर 5 का प्लेयर है या नंबर 4 का प्लेयर है या नंबर 3 का प्लेयर है और इस वक्त टीम में नंबर 3, 4 या 5 की जरूरत नहीं है। हम सिलेक्शन करते वक्त टीम की रिक्वायरमेंट को भी देखते हैं कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है और किस नंबर पर प्लेयर की रिक्वायरमेंट है। तो वो जो प्लेयर है वो 3, 4, 5 या 6 नंबर का प्लेयर है, वो उस नंबर पे अच्छा खेलता है लेकिन अभी टीम में उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इसलिए हम उस प्लेयर को नहीं ला रहे। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आता कि ये बात बाबर आजम पर क्यों अप्लाई नहीं होती। भाई अच्छा खासा ओपनर आपका खेलता हुआ आपने उसको शफल किया, आप खुद ओपनर आ गए और अब आप ओपनिंग में फेल भी हो जाते हो, लेकिन आप कहते हो मैंने ओपनिंग से जान नहीं छुड़ानी है। जो गली वाली क्रिकेट होती है ना कि गली में आ गए, मैं कैप्टन हूं तो मेरी पहली बैटिंग होगी और जितनों की बैटिंग होगी वो मेरे बाद होगी, तो ये वही वाली बात हो गई। और बाबर आजम की जो कैप्टनसी है, मेरे हिसाब से कैप्टन की कैप्टनसी का अंदाजा उस बात से लगाया जाता है कि एक तो वो कितने मैचेस जीतता है, दूसरा उसी कैप्टनसी में कितने प्लेयर्स बनते हैं या उसकी स्ट्रेटेजीज क्या होती है। बाबर आजम की एक ही स्ट्रेटेजी होती है, वो कहता है बस मैंने ओपनर आना है और हमने टुक टुक करके वो जो अप्रोच ही खत्म है, बिल्कुल एग्रेसिव अप्रोच तो खत्म ही है। उस पर हमें याद आता है सरफराज, वो अपनी बैटिंग इतनी शफल करता था कि कई बार तो उसकी बैटिंग आती नहीं थी, 6 आउट हो जाते थे, 7 आउट हो जाते थे, मतलब वो अपनी बैटिंग 90-10वें नंबर पर भी ले जाता था अकॉर्डिंग टू टीम्स रिक्वायरमेंट्स। और एक बाबर आजम है कि वो कहता है कुछ भी हो जाए मैंने ओपनिंग की जगह छोड़नी ही नहीं है, चाहे उसमें फखर जमान जैसा ओपनर तबाह हो जाए जो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी आपको जितवाता है। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 190+ रन भी कर चुका है, वो इतना जबरदस्त फॉर्म में चल रहा होता है वो। लेकिन आप कहते हो नहीं इसको हटाओ, इसको नीचे लेके आओ, मैं ओपनर जाऊंगा ना, ओपनर मैं चलूंगा और इसको नीचे आने से ये भी नहीं चलेगा, 1 डाउन 2 डाउन जो भी है। जब यार फखर जमान एशिया कप में पूरे में आए नहीं चला, लेकिन मजाल है कि बाबर आजम ने कहा कि चलो ठीक है यार मैं ओपनिंग अपनी छोड़ता हूँ, इसको 1 डाउन शिफ्ट करने से इसकी फॉर्म खत्म हो गई, ये नहीं चल रहा तो इसको इसकी एक्चुअल पोजीशन पर मैं ले आता हूँ ताकि ये चल जाए और मैं अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाता हूँ ताकि मैं भी चल जाऊं। लेकिन नहीं, बाबर आजम कहता है मैं ओपनर ही चाहूंगा। उसके बाद कितने प्लेयर बनाए, आप सरफराज की कैप्टनसी देखो, उसकी कैप्टनसी में कितने प्लेयर्स बनकर आगे आए। और जब बाबर आजम कैप्टनसी कर रहे हैं, मुझे नहीं याद पड़ता कोई भी एक प्लेयर इसकी कैप्टनसी में बना हो या बनकर उभरा हो। उल्टा मैं ये देख रहा हूं एक फखर जमान इसकी कैप्टनसी में तबाह हुआ, जो ओपनर था इसने उसको ओपनर से शिफ्ट किया, नीचे लाकर उसकी फॉर्म तबाह हुई, वो टीम से बाहर। अभी चाहे आप ये कह रहे हो कि उसकी इंजरी है इस वजह से वो बाहर है, लेकिन असल जो वजह उसके बाहर होने की थी वो यही थी कि उससे परफॉर्म नहीं हो रहा था 1 डाउन पर। सेकेंडली अब दूसरा प्लेयर जो मैं तबाह होता हुआ देख रहा हूँ वो नवाज है। नवाज को आपने 2 से 3 दफा 20वां ओवर करवाया है, जो कि उसकी जॉब है ही नहीं। मतलब स्पिनर की जॉब थोड़ी है कि 20वें ओवर के अंदर वो आपके रन डिफेंड कर रहा हो। आप उसको अलग रोल पे, जिस तरह फखर जमान को उसके रोल से हटाकर डिफरेंट रोल पे लाकर उसको तबाह किया गया, वो तबाह हो गया। इस तरह आप नवाज को भी कह रहे हैं जो उसका रोल नहीं है उससे डिफरेंट रोल उसको आप दे रहे हैं और वो भी तबाह हो रहा है। अब आगे क्या होगा, अब मुझे पता है आगे यही होगा, इंस्टा पर या फेसबुक पर या यूट्यूब पर जो है बाबर आजम की ड्रेसिंग रूम की स्पीचेस की क्लिप सामने आ रही होंगी। जैसे पिछले मैच के बाद आई थी ना कि वो नवाज को कह रहा था कि तू मेरा चीता है और मेरा तुझ पे पूरा यकीन है और तू ही हमें मैच जिताएगा। अब पता नहीं कौन से दूसरे प्लेयर को वो ये कह रहे होंगे कि तू मेरा चीता है। भाई इन स्पीचेस से कुछ नहीं होने वाला, टीम बनती है जीतने के लिए। लेकिन यहां पर देखा यह जा रहा है कि जीतने के अलावा आपका दूसरी सारी बातों पर फोकस है कि हमने सपोर्ट भी करना है, हमने एक साथ भी रहना है।
भाई ठीक है, उसके बाद एक और स्टेप आता है जीतने का। वो जीतने का स्टेप कब आएगा? आप श्रीलंका से हारे एशिया कप फाइनल में, उससे पहले आप ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हारे जो जीता हुआ मैच था। उसके बाद श्रीलंका से आप एशिया कप फाइनल में जीता हुआ मैच हारे। अभी इंडिया से आप जीता हुआ मैच हारे, ठीक है। आज जिम्बाब्वे से हारे, और इसमें हम वो मैचेस तो गिन ही नहीं रहे जो आप अफगानिस्तान से फ्लूक में जीत गए थे, जो नसीम शाह ने 2 छक्के मारे, वो भी आप हार गए थे मैच। अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि भाई सपोर्ट करने में, बैक करने में और पालने में फर्क होता है। जो प्लेयर नहीं चल रहा, एक हद तक उसको देखा जाता है वो नहीं चल रहा, तो उसको आप बाहर करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी ये मिसाल दी थी, हसन अली को बहुत पहले बाहर करना चाहिए था, आपने बहुत लेट करा और उस पर आपने भुगता भी। उसके बाद आपको इवेंचुअली उसको बाहर करना पड़ा। इस तरह खुशदिल शाह को आपने बहुत भुगता, इवेंचुअली आपको बाहर करना पड़ा। लास्ट मैच में आपको आसिफ अली की वजह से, मेरे हिसाब से आसिफ अली की वजह से पाकिस्तान वो मैच हारा है, क्योंकि आसिफ अली ने कोई परफॉर्मेंस नहीं की थी इंडिया के अगेंस्ट, और उसकी वजह से आप वसीम जूनियर शॉट खेले। वहां पर फास्ट बॉलर को बहुत सपोर्ट मिल रही थी। अगर वसीम जूनियर होता, आई एम 80 to 90% श्योर कि मैच का रिजल्ट कुछ और होता। बाबर आजम पता नहीं कब सीखेगा, उसकी अप्रोच बस ये है कि भाई बस स्टक रहना है। पता नहीं उसको बेचारे को कौन ये बात समझा देता है, भाई इस तरह नहीं होता। एक स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, आप दूसरी स्ट्रेटेजी लाते हो, दूसरी नहीं तो तीसरी लाते हो। और मुझे समझ नहीं आता है कि एक ही कैप्टन है, उसकी कैप्टनसी में ये जो हमारे चैंपियन प्लेयर्स हैं ये इतना पैनिक कैसे हो जाते हैं। मतलब पैनिक से, जैसे आप श्रीलंका से कौन सी सिचुएशन से मैच हारे एशिया कप फाइनल के अंदर, और वो भी कमजोर टीम। जिम्बाब्वे से आप हार रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से आप कौन सी सिचुएशन से मैच हारे, ठीक है। इंडिया से आप कौन सी सिचुएशन से मैच हारे हो। तो ये हमारे जो चैंपियन बॉलर्स हैं, जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, इतनी फास्ट बैटरी हमारी, ये इतने पैनिक कैसे हो जाते हैं। तो हमारा कैप्टन का काम फिर कहाँ है? मतलब कैप्टन का काम ही होता है कि वो कूल रखता है, या वो कॉन्फिडेंट देता है, या वो सपोर्ट करता है, या वो आपको मोटिवेट करता है। तो जब ये प्लेयर मेन मोमेंट्स के ऊपर ही इस तरह के पैनिक कर जाते हैं, तो फिर कैप्टन का काम कहाँ नजर। अब आगे क्या होना है, सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप्स चलेंगी जो कि बाबर आजम की ड्रेसिंग रूम की स्पीचेस की होंगी, कि वो प्लेयर्स को बड़ा मोटिवेट कर रहा है। वो ये कह रहा है जी सबने साथ रहना है, और सब फिर तालियां बजा रहे होंगे। तो भाई इससे टीमें नहीं जीतती। टीमें जीतती हैं परफॉर्मेंस से, टीमें जीतती हैं प्लेयर्स को बनाने से, या उनको सही प्लेयर्स को सिलेक्ट करने से, या सही अप्रोच से। अब हमारा मसला ये, हम एक चीज को इतना स्टक कर जाते हैं ना। टीम में एका होना अच्छी बात है, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को बैक करना, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस देना, एक दूसरे को मोटिवेट करना अच्छी बात है। लेकिन दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स या फैक्टर्स जिनसे टीमें जीतती हैं। सिर्फ यही फैक्टर नहीं है, हमारा सिर्फ फोकस यही है कि बस टीम में एका होना चाहिए, बैक करो, मोटिवेट करो, कॉन्फिडेंस करो, बस जीतो नहीं। सही है। जो मेन एम है ना, जो मेन पर्पज है, वो बिल्कुल ही खत्म हुआ है। बाकी जो दूसरी चीजें, सारा फोकस उन पर है, स्पीचेस पर है। और फिर वो स्पीचेस सोशल मीडिया पर लाओ कि जी हमारा कप्तान कितना ग्रेट है, हमारी टीम कितनी ग्रेट है। भाई टीम में एका है, भाई उस एके का रिजल्ट क्या है? वो एके का रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक आप मेरिट पर प्लेयर्स को नहीं खिलाओगे। होता क्या है, आप 2, 3, 4, 5, 6 साल आप प्लेयर पर इन्वेस्ट कर देते हो कि ये प्लेयर बनेगा, और जब उस प्लेयर के बनने की बारी आती है, परफॉर्मेंस करने की बारी आती है, आप उसको ये कहकर टीम से वो बाहर कर देते हो कि नहीं इसमें फ्यूचर नहीं है, इसकी एज बड़ी हो चुकी है और हम आगे का देख रहे हैं। भाई मलिक था, आप उसको लेकर आ जाते, उसका आखिरी वर्ल्ड कप था, ज्यादा क्या होता, वो इस आखिरी वर्ल्ड कप में नहीं चलता। लेकिन एक ये बात तो रह जाती कि यार आपका मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर था, जो कि इतनी अनएक्सपीरियंस टीम में आकर बहुत वैल्यू ऐड करता, लेकिन आप उसको ये कहकर छोड़ के आ गए कि जी उसकी एज बड़ी और वो हमारे फ्यूचर प्लान में शामिल नहीं। भाई आप लड़की का रिश्ता थोड़ी दे रहे हो कि लड़का बड़ा है तो हम उसको नहीं खिलाएंगे। आपने परफॉर्मेंस देखनी है, आपने वर्ल्ड कप जीतना है ना, या कोई सा भी जो भी टूर्नामेंट हो रहा है, आपने वो टूर्नामेंट जीतना होता है। आईसीसी ये थोड़ी कहता है कि आप 40 साल से बड़ा लड़का खिलाएंगे, 38 साल से बड़ा लड़का खिलाएंगे, तो अगर आप जीत भी गए तो हम आपको वर्ल्ड कप नहीं देंगे। एक और बात, बहुत सारे प्लेयर्स या बहुत सारे और दूसरे जो मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, उनको काफी दफा मैं ये कहते हुए सुनता हूं कि जी हमारी ये टीम बहुत अच्छी है, अब तो ये इंडिया से जीत भी जाती है। पहले वालों को देखो, हमारे जो लीजेंड्स हैं, जब वो खेलते तो हमारी टीम ने क्या तीर मार लिए। भाई नहीं मारती थी टीम, तब भी इंडिया से जीती थी। आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम इस टीम से बिल्कुल ऑलमोस्ट 80 to 90% डिफरेंट थी, और वो टीम चैंपियंस ट्रॉफी आपकी जीती थी। उससे पहले आपका जो T20 वर्ल्ड कप था वो भी आपकी टीम जीती थी। और आई थिंक कैप्टनसी बाबर आजम का काम नहीं है, शायद उनको खुद छोड़ देनी चाहिए, लेकिन ज्यादा चांसेस मुझे यही लग रहे हैं कि वर्ल्ड कप के बाद बाबर साहब जो है या तो खुद हट जाएंगे या हटा दिए जाएंगे। और अल्लाह करे हमारी ये जो 2 कोचेज आए हुए हैं ना, जो सकलैन साहब हैं और मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी खुद T20 नहीं खेला, तो अल्लाह करे उनसे तो जान छूट जाए कम से कम हमारी।